आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मानधाता विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने लगाई सौगातों की झड़ी। कहा, वादा करो मुझे टेम्पररी नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री बनाना है। सिंगाजी समाधि स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल किया घोषित। मंच पर सौंपा आदेश। विकास कार्य हेतु 1.5 करोड़ की स्वीकृति। मूंदी और किल्लोद को तहसील का दर्जा, पुनासा बनेगी नगर परिषद। ओंकारेश्वर में वर्षों पुरानी पट्टों की मांग पूरी होगी। 190 करोड़ की माइक्रो उद्वहन परियोजना का परीक्षण कराने का ऐलान। मानधाता के पूर्व प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम से रहे नदारद। मानधाता में सौगातों की झड़ी लगाकर मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक नारायण पटेल को विकास के मामले में काफी वजनदार बना दिया। उन्होंने समूचे विधानसभा क्षेत्र में नारायण पटेल द्वारा की गई मांगों को धड़ाधड़ पूरा करते हुए उनके भाजपा प्रवेश पर जोरदार अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने पुनासा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारायण पटेल को आप आशीर्वाद दो, अभी तो ये विकास का ट्रेलर दिखाया है, फिल्म पूरी बाकी है। मुख्यमंत्री ने मानधाता की जनता को सीधे संकेत दिया, नारायण पटेल को विधायक बनाओगे तो 3 साल में मानधाता क्षेत्र को कभी निराश नहीं करूंगा। इसे मोदी जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर बना दूंगा। मूंदी और किल्लोद को मिलेगा तहसील का दर्जा। मानधाता विधानसभा से सांसद नंदू भैया और विधायक नारायण पटेल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई मांगों को एक के बाद एक पूरा करके समूचे विधानसभा क्षेत्र को सौगातों से नवाजा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगातों से क्षेत्र की जनता को विकास की गारंटी दी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई प्रमुख सौगातें ये रही। मूंदी और किल्लोद को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। पुनासा को मिलेगा नगर परिषद का दर्जा। सिंगाजी समाधि स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा देने का आदेश वे साथ में लाए और सांसद नंदू भैया और पूर्व विधायक नारायण पटेल को उन्होंने मंच पर सौंपा। सिंगाजी समाधि स्थल तक पहुंच मार्ग बनाने का किया ऐलान। सिंगाजी समाधि स्थल पर अधोसंरचना विकास के लिए 1 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। 190 करोड़ माइक्रो उद्वहन परियोजना का पुनः सर्वे और परीक्षण कराने उसके अनुमोदन का उन्होंने आश्वासन दिया। बोराडी माल के समीप के 7 ग्रामों को उद्वहन योजना के तहत पानी उपलब्ध कराने की घोषणा। ओंकारेश्वर में मद परिवर्तन कराकर रहवासियों को भूखंड के पट्टे देने का उन्होंने ऐलान किया। वनग्राम नर्मदा नगर में रहने वाले लोगों को पट्टा दिलाने के लिए केंद्र से बात करके उनके पक्ष में निर्णय कराने का भरोसा दिलाया। ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना में जो कमियां हैं अगले साल तक दूर कराकर नए रूप में लागू किया जाएगा। मौजूदा सीजन में खराब हुई खरीफ की फसल का ईमानदारी से सर्वे कराकर राहत राशि की पर्याप्त व्यवस्था करवाऊंगा। किसानों को सम्मान निधि 6,000 की जगह 10,000 रुपए मिलेगी। राज्य सरकार 4,000 रुपए अपनी तरफ से देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। 37 लाख गरीबों को हमने पात्रता पर्ची दी। इसके बाद भी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि यदि कोई गरीब पात्रता पर्ची से वंचित है तो उसकी जांच कराकर पात्रता पर्ची दी जाए। गरीबों को अब 1 रुपए गेहूं और 2 रुपए किलो चावल तथा नमक गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली बहनें अब स्कूली यूनिफॉर्म बनाएंगी। स्व सहायता समूह को सुदृढ़ करने के लिए 1,400 करोड़ रुपए प्रति साल की व्यवस्था हमने की। इसका ब्याज हम भरेंगे। समूहों के माध्यम से जो भी उत्पाद होगा उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का जिम्मा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य समूह में कार्यरत बहनों की आमदनी को प्रति माह 10,000 तक ले जाना है। पोषण आहार का वितरण भी समूहों के माध्यम से होगा। बड़े ठेकेदार अब पोषण आहार का काम नहीं करेंगे। जारी रहेगी संबल योजना। संबल योजना हमने शुरू की थी जिसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। संबल योजना गरीबों की ताकत और सहारा है। ये योजना प्रदेश में जारी रहेगी। गरीब बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन से आगे बढ़े, गरीब बच्चों की पूरी फीस मामा भरेगा। गरीब की दुर्घटना में अथवा सामान्य मृत्यु पर क्रमशः 4 लाख और 2 लाख मिलेंगे। संबल योजना के तहत गरीबों को अंत्येष्टि की राशि दी जाएगी। कमलनाथ सरकार ने यह गरीबोत्थान की योजनाएं बंद कर दी थी। नौकरियों में भर्ती शुरू कर दी। पुलिस राजस्व शिक्षा विभाग में नौजवानों की भर्ती आरंभ की जा रही है। फैक्ट्रियों में 70% भर्ती स्थानीय लोगों की होगी। कमलनाथ को घेरा। मुख्यमंत्री ने गरीबों की योजनाओं को बंद करने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। विकास में उनकी रुचि नहीं थी। वे किसानों और गरीबों के बीच नहीं जाते थे। इस कारण उन्हें गरीबों, किसानों, मजदूरों की समस्याओं से अनभिज्ञ थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कमजोर वर्ग की कई योजनाओं को बंद कर गरीबों को बड़ा नुकसान कर दिया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह मर चुकी फसल का बीमा कराकर किसानों की चिंता की गई। उन्होंने मौजूदा सीजन से खराब हुई फसल की नुकसानी को स्वीकार कर राहत दिलाने का भरोसा दिलाया। धोखा दिया, 2 लाख तक के कर्जा माफ की बात हुई। मैं आज कह रहा हूँ बड़ी सभा में कुल 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ, उसका भी पैसा नहीं दिया, सर्टिफिकेट बांट दिए। अब बैंक वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं, दे दो पैसा मामा। काहे के बोले कमलनाथ प्रमाण पत्र बांट गए हैं। ये सच्चाई है। वो धोखा देने वाले, जनता के साथ छल करने वाले, बेईमानी करने वाले मेरे बहन और भाइयों, 1.25 साल में मध्य प्रदेश का इतना नुकसान किया कि दिल में तकलीफ होती है, आत्मा में तकलीफ होती है। मैं आपको वचन देता हूं, आने वाले 3 साल में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के आपको दे दूंगा। उसके लिए आप सबका स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आज कितनी योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ हमने प्रतीकात्मक रूप से दिया था। हजारों लाभार्थी आज यही हमने लाभान्वित किए मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नारायण को आशीर्वाद दे दो। अरे दोगे कि नहीं? जरा इधर वाले बताओ, नारायण को आशीर्वाद दोगे? जोर से बोल के बताओ, दोगे? और सामने वाले भी देंगे और मेरी बहनें भी देंगी। अरे दिल से बताओ, सका भैया बोल रहा हूं। इससे पहले सांसद नंदू भैया, भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने मानधाता क्षेत्र की समस्याओं तथा मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर उन्हें पूरा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सांसद नंदू भैया और पूर्व विधायक नारायण पटेल के आग्रह को भरपूर तवज्जो देकर सौगातों की झड़ी लगा दी, जिसका पांडाल में मौजूद जनता ने करतल ध्वनि से स्वागत भी किया। झलकियां जो यादगार रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह तोमर को याद किया और कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए पूरी मुस्तैदी से लगे रहते थे। मैंने उनकी हर बात को पूरा किया। समारोह में नरेंद्र सिंह तोमर नहीं पहुंचे। भाजपा और नारायण पटेल के लिए सबसे बड़ी चिंता एक और रही कि मानधाता विधानसभा से 2 बार भाजपा के प्रत्याशी रहे नरेंद्र सिंह तोमर का कार्यक्रम में नहीं पहुंचना। ऐसे में अनेक कयास लगाए जा रहे। आजाद हिंदुस्तान लाइव को दिए गए साक्षात्कार में उनकी नाराजगी झलक रही थी और उन्होंने अभी नारायण पटेल को उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया था। और आज फिर उनका मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचना भाजपा के लिए चिंता का सबब जरूर है। पूर्व विधायक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र विजय बहादुर सिंह तोमर मंच पर सीएम से मिले तो मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा और विजय बहादुर सिंह के प्रति संवेदनशीलता दिखाई। मुख्यमंत्री ने मानधाता सहित प्रदेश के विकास को ठप करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि विकास के हर मुद्दे पर चलो चलो कहकर जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करते थे। नारायण पटेल ने भी कहा कि उनकी पूर्व सीएम कमलनाथ से एक नहीं सुनी। मैं क्षेत्र के विकास की मांग पूरी नहीं होने से उपेक्षित और मायूस था, इस कारण मैंने भाजपा में प्रवेश किया। मूंदी से तरुण गुप्ता, पुनासा से रघुवीर सिंह एवं खंडवा से रवि सलूजा की रिपोर्ट।